नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम बिहार की 20 प्रश्नों की एक और नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने हैं, चूँकि टीआरडी 3.0 और आगामी 4.0 की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और इसके साथ साथ 70वीं बीपीएससी भी है और बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है एग्ज़ाम का। तो आप इन प्रश्नों को देखिए। लोरी गायन लोकगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस गीत को लोरिक मनियार भी कहा जाता है, सही बात है। यह गीत वीर रस से ओतप्रोत है, यह भी सही बात है। इस लोकगीत का गायन लोरिक और इंदल ने किया था। इन्हीं दोनों के नाम पर लोरिकायन लोकगीत नाम पड़ा है, लोरिक और इंदल के नाम पर। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला चलिए। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य यानी मध्य पाषाण युग का साक्ष्य बोला जाता है। चिरांज और चेचर जो है, चिरांज जो सारण में है और चेचर, ये दोनों नव पाषाण और ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य को बताते हैं और बुद्ध धर्म के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन कहिएगा मध्य पाषाण युग के, तो ये मुंगेर से साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? मुंगेर से। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होता है? इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सबसे मैक्सिमम नलकूप द्वारा सिंचाई होती है कहाँ? रोहतास में। और सबसे कम मुंगेर में। कहाँ होता है? सबसे कम मुंगेर में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मुंगेर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? बहुत चर्चा में था और ये बापू धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। मेरे अंदाज से बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदल बापू धाम स्टेशन कर दिया गया था। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में बनी हुई हैं? तो यह यूरोपियन पुनर्जागरण शैली का डिज़ाइन है। यूरोप में जब पुनर्जागरण के बाद जिस डिज़ाइन में बनने लगा इमारत, उसी समय का यही वही डिज़ाइन लगभग इसमें देखने को मिलता है। राजभवन का और पटना सेक्रेटेरिएट का और हाई कोर्ट का, तीनों का वही डिज़ाइन है। ठीक है। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था किसने? गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है, ये भी सही बात है। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में, ये भी सही बात है। मिथिलेश स्टेडियम पटना में है और जगजीवन स्टेडियम भी पटना में। इसमें अक्सर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन जगजीवन स्टेडियम में किया जाता है। ठीक है। तो गांधी जी ने किस जिले के किसानों को का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये याद रखना है, चंपारण। दुनिया यूनिवर्सल प्रश्न है। ब्रजकिशोर बिहारी प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, ये सब सभी संबंधित थे। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम से उत्तर पश्चिम में है, तो ये याद रखना है कि ये किधर की ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अगर इस तरफ नहीं रहेगी तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाएगी। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए। तो ये किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर। ध्यान रखना है, कहाँ से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी ऐसे ढाल है। नदियाँ जब भी गंगा नदी जाएगी तो ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ठीक है। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? धूमकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये सभी है। ये पारो जो है ये एक कैरेक्टर है, किसका? तो देवदास का। ठीक ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पे है, देवदास पे। ठीक। तो बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, जिसका मनेर में जो है क्या है? मज़ार है। और ये जो थे ये किस धर्म को मानते थे? तो बिहार में सबसे ज़्यादा फिरदौसी का प्रचलन रहा, उसी से संबंधित थे। कौन? शरफुद्दीन याहिया मनेरी। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली पर बांकीपुर चर्च का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। और ये जितना भी बना हुआ है, आप पादरी की हवेली जो देख रहे हैं सिटी में है, ये गौथिक शैली का, नवगौथिक शैली का। ठीक है। कपुचियंस फादर ने इसको चलाते हैं अभी भी। ललित बिस्तर इनको बनाया गया था कपुचियंस फादर के द्वारा। ललित बिस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखा गया है? तो ये वज्जिका भाषा में संभवतः है। कहीं कहीं मैथिली भी दे रखा है, ये वज्जिका भाषा ही आप इसको मान के चलिए। बिहार में जूट प्रमुख दिया
उगाया जाता है। तो जूट जो है ये दक्षिणी पूर्वी मैदान की विशेषता है। किसकी विशेषता, सॉरी, ये जो है उत्तरी पूर्वी मैदान में जूट उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? उत्तरी पूर्वी मैदान में। हुनर औजार योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुनर औजार योजना जो है ये 2009 की योजना है। कब की योजना है? 2009 की योजना है। ठीक है, इसका उत्तर पूर्वी ही याद रखना है। ठीक है, पाइयान के आगमन के समय उत्तर भारतीय क्षेत्र में कौन सा था? तो उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था और उत्तर भारत पर गुप्त वंश का प्रभाव था। ठीक है, बिहार में बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता कितनी है? तो बिहार में 3280 मेगावाट जो है कोसी प्रोजेक्ट ले लीजिए, या सोन रिवर पे जो बना हुआ है, ये सब प्रोजेक्ट से गंडक से भी बिजली प्राप्त होती है बिहार को। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु आर्द्र शुष्क है। ठीक है, यानी इस रीजन में जो है आर्द्र शुष्क जलवायु। ठीक है, चंपारण सब के एरिया में आप चले जाइएगा। चलिए, बिहार ने सविनय अवज्ञा हेतु जांच कमेटी कब बनाई थी? तो बिहार में सविनय अवज्ञा हेतु जांच कमेटी जो है ये कब बनाई गई थी? 25 अगस्त 1922 को। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो ये याद रखना कि ज़्यादातर खनिज का भंडार जो है वह गया, रोहतास, इन्हीं सब पहाड़ियों में है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जमुई में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? गया। ठीक है, दक्षिण बिहार जो है वह खनिज संपन्न है। किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो गया। अगला है प्रश्न कि सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922। उत्तरी मैदान का जलवायु आर्द्र शुष्क। 3280 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से बिहार में। पाइयान के आगमन के समय गुप्त शासक। हुनर औजार योजना जो है 2009। जूट प्रमुखतिया उत्तरी पूर्वी मैदान। और ललित बिस्तर जो है वह जीका भाषा। पटना सिटी पादरी की हवेली जो है ये कौन सी शैली में है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण शैली। नहीं, पटना स्थित पादरी की हवेली गौथिक शैली, सॉरी। और वो यूरोपीय पुनर्जागरण शैली में कौन सा है? हाई कोर्ट। ठीक, और सचिवालय। बिहार में महत्वपूर्ण सरफुद्दीन याहिया मनीढ़ी फिरदौसी संप्रदाय। ठीक, और हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तीनों दिनकर की कृति है, पारव कृति नहीं है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, गंगा नदी के लिए सुगम है इसी कारण बंगाल खाड़ी में जाना। गांधी जी किस जिले किसान का दुख दूर करने आए थे? कहाँ? चंपारण। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर, मिथिलेश स्टेडियम पटना और जगजीवन स्टेडियम भी पटना ही होगा। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को पटना स्थित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। पटना स्थित राजभवन मुख्यतः सचिवालय और उच्च न्यायालय किस शैली में है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण शैली। ठीक है, बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बापूधाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? न्यूनतम मुंगेर में, अधिकतम रोहतास में। ठीक है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग यानी मध्य पाषाण युग के साक्ष्य जो है मुंगेर में मिले हैं। चिरांद और चेचन नवपाषाण और ताम्रपाषाण के। ठीक है, लोकारियन लोकगीत जो है ये किसके नाम पर है? नायक लोरिया और इंदल के नाम पर है। वीर रस से उत्प्रोत है और लोरिक मनियार के नाम से भी इस गीत को कहा जाता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सीरीज के साथ फिर हम आप लोग के सामने आएंगे। तब तक हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आनंद लेते रहिए आगामी आने वाली वीडियो का। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।